दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये बाबरकत महफिल मेरे अजीज दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम हसन साहब किबला निज़ामी के बिरादरे असगर हाफिज़ कुर्बान अली निज़ामी के रस्म दस्तारबंदी के मौके पे सजाई और बसाई गई है। यकीनन मुबारकबाद के लायक हैं आप तमामी हजरात कि आपकी दुआएं और आपकी शफ़क़तों की वजह से आज आपके इलाके आपके गांव में एक क़ारी कुरान में इजाफा हो गया और इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला आपको इसका बेहतर अज्र भी अता फरमाएगा। यकीनन यह महफिल बहुत ही बाबरकत महफिल है और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर शरीफ पे उलमाए कराम का जम्मे गफीर है। यह तमाम तर उलमाए कराम अपनी जगह बहुत ही बेहतर हुनर रखते हैं और इल्म के कोहे हिमाला हैं, लेकिन ये भाई गुलाम हसन की मोहब्बत है कि चंद वक्त चंद मिनट मुझे बोलने का मौका इन्होंने दिया। थोड़ी देर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात जब तक बैठे बोले या ना बोले लेकिन दिल के कानों से सुन के उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस महफिल के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है और इस महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। आप खुश नसीब हैं कि इस महफिल में आप बैठे हुए हैं और आप अपने माथे की निगाहों से उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। आइए कुछ बयान करूं, इससे पहले एक मरतबा और फिर मोहब्बत से दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दीजिए, क्या जानने वाले ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? तो ये कुरान मुक़द्दस का फरमान है। ये परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए महबूब आप लोगों से बता दें कि जो आदमी जानने वाला है और जो आदमी ना जानने वाला है, यानी जो इंसान इल्म रखने वाला है और जो इंसान इल्म नहीं रखता है, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले का मकाम कुछ और रब ने अता फरमाया है और जिसके पास इल्म नहीं है वो कभी इल्म वालों की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं, आप इस रात के वक्त में, इस रात के पहर में यहां पे तशरीफ रखे हुए हैं, यहां एक इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, रोशनी का एहतमाम किया गया है, तब जाके आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। लेकिन अगर सुबह का सवेरा तुलू हो जाए, सूरज निकल आए और नमाज फज्र के बाद जब सूरज अपने बिल्कुल आबो ताप में आ जाए, बुलंदी पे आ जाए, तो अब इस रोशनी की जरूरत नहीं है, इस लाइट की जरूरत नहीं है, अब इतने बड़े बड़े लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं है। आप बगैर रोशनी के मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं। बताना यह है प्यारे, रात के वक्त में बगैर रोशनी से आप कुछ नहीं देख सकते, लेकिन दिन में बगैर रोशनी से आप देख लेंगे, क्योंकि दिन के उजाले का मामला अलग है, रात की तारीकी
का मामला अलग है। रात दिन की तरह नहीं है, दिन रात की तरह नहीं है। रात में देखने के लिए आपको रोशनी की जरूरत पड़ेगी, रोशनी का सहारा लेना पड़ेगा, इस लाइट के सहारे आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह प्यारे, जो इल्म वाले हैं और ना इल्म वाले हैं, जो आलिम हैं, जो जाहिल हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह रात और दिन बराबर नहीं हो सकते, और जिस तरह रात में देखने के लिए, किसी को पहचानने के लिए, अच्छा देखने के लिए, बेहतर देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है, इसी तरह अगर शरीयत में कुछ हराम और हलाल को देखना होगा तो उसके लिए इल्म की लाइट की जरूरत पड़ेगी, इल्म की रोशनी की जरूरत पड़ेगी। बगैर इल्म की रोशनी के आप कुछ देख नहीं सकते, ना अल्लाह को एक समझ सकते हैं, ना मुस्तफा की रिसालत के बारे में जान सकते हैं, ना आप कुछ और जान सकते हैं। हद तो यह है, अगर इल्म नहीं है तो आप इस वक्त मैं कह दूं, जिनके पास इल्म नहीं है वो मेरे रज़ा को भी समझ नहीं पाते। जिनके पास इल्म है वही मेरे रज़ा को समझते हैं। तो इल्म बहुत जरूरी है, बगैर इल्म के आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। और जो इल्म वाले हैं उनका मर्तबा कुछ और है, और जो इल्म नहीं रखते हैं उनका मामला कुछ और है। जैसे दिन और रात बराबर नहीं हो सकते, ऐसे आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये बात क्लियर हो गई, ये कुरान का फरमान है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं प्यारे, हम जिस मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम जिस सोसाइटी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारा कल्चर है, जब हम इस मुआशरे के अंदर जाते हैं, जब इसमें हम तफरीह करते हैं और लोगों के दरमियान बैठते हैं, तो आज हमारे मुआशरे के वो लोग जिनके पास इल्म नाम के ऐन से वाकफियत नहीं है, वो वाकिफ नहीं है, जिनके पास इल्म कुछ नहीं है, वो हमारे उलमा को कहते हैं आप कुछ नहीं जानेंगे, आप कुछ नहीं समझते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम। ए प्यारे, मैं पूछना चाहता हूं, कुरान तो ये कह रहा है जो आलिम है और जो जाहिल है ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो मैं उन जोहला से कहना चाहता हूं, आज जो अपने इमाम की बराबरी करते हैं, अपने उलमा की बराबरी करना चाहते हैं और ये कहते हैं आलिम साहब आपको कुछ बात समझ में नहीं आएगी, आप नहीं जानेंगे। ए प्यारे, सुन तो सही, कुरान जैसी अजीम किताब को ये उलमा समझ सकते हैं अल्लाह की तौफीक से, तो फिर मुआशरे में जो मामला हो उनको ये उलमा क्यों नहीं समझ सकते? जो कुरान और हदीस को समझ सकता है वो सब कुछ समझ सकता है। और मैं एक बात बता दूं कि एक आलिम की जिंदगी तमाम जाहिल मुआशरे से बहुत अफजल होती है और कीमती होती है। आज लोग कहते हैं ना ये आलिम है, इनकी क्या कीमत है, तो ये हमारे अंदर भी कुछ कमी है कि हमने अपने वक़ार को न समझा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मरकज़े इल्म फ़न मरकज़ी दरसगाह दारुल उलूम तनवीर इस्लाम से सन 2019 में जब मेरी फरागत हुई, तो फरागत से चंद हफ्ते पहले मेरे मुशफ़िक़ उस्ताद हज़रत अल्लामा मोहम्मद मुकर्रम खान साहब किबला मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली, जो वहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन हैं, उनके कमरे में हम रहते थे। एक मरतबा वो बिठाए, हुज़ूर सैयद साहब किबला तशरीफ़ फरमा है, ये मेरे साथियों में से है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे नाज है, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ने के दौर से इन सादाते कराम के कदमों में रह के रहा हूँ, इन सादाते कराम के कदमों से लग के रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस छोटी सी उम्र में अल्लाह ने इज्जत नवाजी है, इसका बस एक ही सलिया है कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, इन लोगों ने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। सादात की अहमियत हम नहीं जानते, लेकिन आप मुझसे पूछे जब पढ़ रहे थे तो इन सादात एज़ाम ने नवाजा, और जो ही फरागत हुई अपने मुल्क नेपाल में गया तो हुजूर कायद आज़म नेपाल हुजूर सैयद गुलाम हुसैन साहब किबला मज़हरी मद्दज़िल्लहुल आली ने उलमा काउंसिल नेपाल के तहरीक के जरिए, तंजीम के जरिए इस कदर हमें मुतहर्रिक कर दिया कि आज हम जिधर भी जाते हैं लोग यही कहते हैं इस्लाह मुआशरा के लिए अगर कोई तंजीम नेपाल में काम कर रही है मसलक आला हज़रत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो वो कोई और तंजीम नहीं बल्कि उलमा काउंसिल नेपाल है। ये सादाते कराम की बरकत है। तो मैं बताऊं, हुजूर मेरे मुशफ़िक़ उस्ताद फरमाया करते थे, बिठाएं और कहने लगे बेटा चंद हफ्ते बाद आपकी फरागत होगी, आपको मालूम है आज उलमा का वक़ार मुआशरे में कम क्यों है? मैंने कहा हुजूर मुझे कुछ पता नहीं है, आप इरशाद फरमाए।
तो हुजूर मेरे उस्ताद मुकर्रम ने इरशाद फरमाया, बेटा जब तक एक आलिम फरागत के बाद जब मुआशरे के अंदर जाता है, जब अवामुन्नास के पास जाता है, तो वो एक आलिम जब तक अपने इल्म के वकार को बाकी रखता है, यानी अपना आलम